हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एकेडमी। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि आजकल जो हमने फोकस किया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, जो कि हमने किया है टैट के एग्जाम के ऊपर। तो आपका टैट का एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ अब जल्दी ही आने वाला है। तो हमने जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो अपलोड कर दी हैं टीजीटी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए। तो आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए टीजीटी मेडिकल वालों के लिए लेके आई हूँ लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन गनेटम इज परफॉर्म बाय टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स नेमली डैश एंड डैश। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एग्नेटम में कौन से जो दो फ्लावर्स हैं, कौन से टू टाइप्स के फ्लावर्स हैं जिनके द्वारा जो परफॉर्म हो रही है, तो उसका जो नेम क्या है, उनका नेम है ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोर। इन दो फ्लावर्स के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एग्नेटम में हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स आर कॉल्ड, कि स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पिस्टिलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो है एंजियोस्पर्म्स आर डैश प्लांट्स, कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो कैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स। ये प्लांट्स जो है ऐसे होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो सीड लगे होते हैं, इस तरह के सीड लगे होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो है बोटेनिकल नेम ऑफ व्हीट प्लांट इज, कि गेहूं के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है। व्हीट प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, तो उसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम वल्गेर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी इज, कि पैडी का जो है वो बोटेनिकल नेम क्या है, तो इसका बोटेनिकल नेम है ऑर्जिया सटाइवा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो है द रूट सिस्टम ऑफ मोनोकॉट प्लांट इज डैश सिस्टम, कि जो है रूट सिस्टम जो है मोनोकॉट प्लांट का जो है वो कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो वो है हमारा टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो है इन द जाइलम सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, कि जाइलम सेल जो जिम्नोस्पर्म में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वेसल्स जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये है IRRI इज एट, तो IRRI की जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, वो इज एट मनीला। ठीक है, वो मनीला प्लेस पे है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है रूट नोड्यूल्स आर हेल्पफुल इन डैश फिक्सेशन, कि रूट नोड्यूल्स जो है वो हेल्पफुल होती है, कौन सी फिक्सेशन होती है, इनमें होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम ना एन फिक्सेशन भी बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे एन फिक्सेशन। ठीक है, तो रूट नोड्यूल जो हेल्पफुल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के वो क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट के जो है ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वीकल्चर इज स्टडी ऑफ, कि सिल्वीकल्चर जो है वो किस चीज़ की स्टडी है। ठीक है, किस चीज़ की स्टडी को जो है हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, तो वो है हमारे पास प्लांट फॉरेस्ट्री की, जो प्लांट फॉरेस्ट होते हैं ना, प्लान की और फॉरेस्ट्री, प्लांट फॉरेस्ट्री को जो है वो सिल्वीकल्चर की स्टडी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कन्फाइंड टू रीजन, की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वर्ल्ड के वो कौन से रीजन पे कन्फाइंड होते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो है इक्वेटोरियल रीजन पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13, सोलेनियम ट्यूबरोजम इज, कि सोलेनियम ट्यूबरोजम क्या है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पोटैटो का बोटेनिकल नेम है। ये दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पोटैटो का जो है बोटेनिकल नेम क्या है, तो पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम है, पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम है वो है हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, जो कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन इज कॉल्ड, की जो कलेक्शन होते हैं ड्राइड प्लांट स्पेसिमन होते हैं ना, ड्राइड प्लांट को कलेक्ट करके रखे होते हैं स्पेसिमन्स में, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हर्बेरियम, तो हर्बेरियम जो है वो राइट आंसर आएगा। 15 हुआ है, द आर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग प्लांट्स यूजिंग बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड, की जो आर्ट्स है डिस्क्राइब करती है प्लांट्स को। ठीक है, उनकी जो बोटेनिकल टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं
फाइटोग्राफी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निकोटियाना टोबैको इज कॉमनली नोन एज, कि निकोटियाना टोबैकम जो है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोबैको, ठीक है। टोबैको का जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है निकोटियाना टोबैकम। ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया ही आया है, पहले भी आया है और अब आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारा है, डैश इज द ऑयल यील्डिंग प्लांट, कि कौन सा जो है वो ऑयल यील्डिंग प्लांट है। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट जो है वो है ग्राउंडनट, ठीक है। ग्राउंडनट इज द ऑयल यील्डिंग प्लांट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, वो है कैरेट इज अ डैश ट्यूबर, कि कैरेट जो है वो कैसा ट्यूबर है, ठीक है। तो वो है हमारे पास रूट ट्यूबर, ठीक है। तो कैरेट इज अ रूट ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 19 वो है, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटैक्सी जो है वो किस चीज़ की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है लीव्स की अरेंजमेंट, लीव्स की अरेंजमेंट को जो है हम फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 वो है, विटामिन सी इज रिच इन डैश फ्रूट्स, विटामिन सी जो है वो कौन से फ्रूट्स में रिच होती है, ठीक है। तो विटामिन सी आपको पता है किस चीज़ से मिलती है, हमें सोर फ्रूट से मिलती है। जो सोर फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज है ना, ये इनसे जो हमें विटामिन सी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है एम्ब्लिका। एम्ब्लिका जो है वो साइंटिफिक नेम है, किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है, ये है इंडियन गूसबेरी। गूसबेरी किसको बोलते हैं, गूसबेरी बोलते हैं हम आंवला को, ठीक है। तो जो आंवला, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, जो इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो हमें विटामिन सी देते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं एम्ब्लिका फ्रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द बाइनोमियल ऑफ ग्राउंडनट इज, की बाइनोमियल ऑफ ग्राउंडनट जो है वो क्या है, वो है अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 22, द सीड कोट ऑफ ग्नेटम हैज डैश लेयर्स, कि सीड कोट ऑफ ग्नेटम में जो है वो कितनी लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें होती है हमारी 3 लेयर्स, ठीक है। तो 3 लेयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, द ब्रॉड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज एब्जॉर्ब, की जो बड़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं, लंबे पेड़ों की, टॉल ट्रीज की, वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो जो एब्जॉर्ब करती है वो करती है रेन क्लाउड्स को, ठीक है गाइस। तो रेन क्लाउड्स जो इसका वो राइट आंसर आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, वो है पिथ इज फॉर्म्ड ऑफ डैश सेल, की पिथ जो है वो किस टाइप के जो सेल फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो करता है हमारे पास पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक्लिप्टा एल्बा इज अ डैश, की एक्लिप्टा एल्बा जो है वो क्या है। तो एक्लिप्टा एल्बा जो है वो एक हर्ब है, ठीक है। तो हर्ब जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। तो गाइज ये जो आज आपके पास 25 क्वेश्चन थे लाइफ साइंस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे टैट की प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है, जो कि शॉर्टली और जल्दी आपको अवेलेबल करवाए हमने, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। थैंक यू।